सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में और फिर कंजक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जाम, तो उनको भी हम देखेंगे। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज कहाँ होते हैं। पहली बात, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक तो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको कि डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और क्लोज के मैंने आपको बताए थे तीन टाइप। कौन से क्लोज के तीन टाइप, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, और फिर एडवर्ब क्लोज के बाकी 8 टाइप्स, वो सारे काम हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में एक्चुअली सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर यूज्ड फॉर टाइम, कॉज, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन एंड मैनर, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कहां किया जाता है, टाइम के लिए, कारण, परिणाम, उद्देश्य, शर्त, विरोधाभास, तुलना और किसी भी कार्य का तरीका। इन सब के संदर्भ में अगर आपको कनेक्टिव की आवश्यकता पड़ती है, कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंजक्शन को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। सिंस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, ठीक है, टिल, until, as soon as, while, so long as are used to express time। अब इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई टाइम को जो शो करते हैं वो कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। सिंस होता है, व्हेन होता है, बिफोर है, आफ्टर है, तो व्हेन आफ्टर बिफोर आपने खूब पढ़ रखा है। टिल और अनटिल होता है, ठीक है। अनलेस नहीं होता है, ध्यान रखें, अनलेस कंडीशन के लिए होता है। एज सुन एज होता है, जो ही, वाइल जबकि, सो लॉन्ग एज जब तक। ऐसे कंजक्शन है जो कि टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल की हम बात करें तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। सिंस कंजक्शन का काम कर रहा है, जब से, आई लेफ्ट दिस ऑफिस, जब से मैंने इस ऑफिस को छोड़ा, सब कुछ बदल चुका है। देयर आर 2 क्लोजेज इन दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एवरीथिंग हैज चेंज्ड, ये हमने आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। किसका यूज किया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। और सिंस कंजक्शन काम में लिया है और आगे हमने पास्ट सिंपल का यूज किया है। क्वेश्चन आपको पूछा जब जाता है, क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है तो 2 तरह से हो सकता है। एक आपको टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कंजक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी रीच द स्टेशन आफ्टर द लास्ट ट्रेन फॉर मुंबई हैड डिपार्टेड। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, आफ्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर द लास्ट ट्रेन फॉर मुंबई हैड डिपार्टेड, तो पास्ट सिंपल विद पास्ट परफेक्ट। ये क्या है यहाँ पे, पास्ट सिंपल विद पास्ट परफेक्ट। ये क्वेश्चन आपका देखो 2 तरह से आ सकता है, ये कंजक्शन का क्वेश्चन भी हो सकता है और ये टेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है। एक टेंस आपको सही दिया जाएगा, दूसरा टेंस आपको ब्लैंक नहीं दिया जाएगा, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से चूज करना है। अगर स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है तो वो कंजक्शन का भी हो सकता है और टेंस का भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों तरह से एग्जामिनर इसको पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए द नेम ऑफ दिलीप कुमार, जो भी हाल ही में 3-4 दिन पहले डेथ हुई जिनकी, ठीक है, लीजेंड थे वो, ठीक है। द नेम ऑफ दिलीप कुमार विल लिव सो लॉन्ग एज द सिनेमा वर्ल्ड लास्ट, यानी दिलीप कुमार का नाम कब तक रहेगा, सो लॉन्ग एज, जब तक कि सिनेमा जगत रहेगा। जब तक सिनेमा जगत है तब तक दिलीप जी को याद किया जाएगा, ओके। और प्लीज वेट हियर, यहां पे आप इंतजार कीजिए, कब तक, जब तक आई रिटर्न फ्रॉम मार्केट, जब तक मैं बाजार से वापस ना आ जाऊं तब तक आपको यहां इंतजार करना है। तो टिल या अंटिल का यूज यहां किसको शो करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, ये यहाँ पे टाइम को इंडिकेट करेगा। बिकॉज, सिंस, एज, क्योंकि, सिंस, देखिए सिंस यहां भी आ गया, ठीक है। बिकॉज, एज, सिंस, ओके, आर यूज टू एक्सप्रेस कॉज और रीजन, ये कारण को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये कारण के लिए यूज किए जाएंगे आपको। और आपका जो एग्जाम्पल है, आई कांट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज, क्योंकि, आई हैव सम अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मुझे कुछ जरूरी काम है। तो ये आपका जो क्लोज है, बिकॉज के आगे वाला जो क्लोज है, ये कौन सा क्लोज है आपका, ये आपका रीजन को शो करने वाला क्लोज है, ठीक है।
रीजन को शो कर रहा है आपका ये क्लोज, और वैसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट आई मीन डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। और पूरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पूरा सेंटेंस कौन सा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है गाइस। एज यू वर एब्सेंट आई हैड टू वेट फॉर यू, चूंकि जैसा कि तुम क्या थे, तुम एब्सेंट थे, एज यू वर एब्सेंट आई हैड टू वेट फॉर यू, ये दो क्लोज हो गए आपके सामने, एज यू वर एब्सेंट और आई हैड टू वेट फॉर यू, चूंकि तुम एब्सेंट थे तो मुझे तुम्हारी वेट करनी पड़ी। कई बार एग्जाम में देखो क्वेश्चन ऐसे देते हैं, आपको यहाँ पे एग्जामिनर 100 दे देगा, ठीक है, क्योंकि बोलने में हमें थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, और जब हम 100 लगाते हैं तो एक कंप्लीट लगता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अगर आपने 100 लगा दिया, आई मीन 100 लगा दिया, देयरफॉर लगा दिया, हेंस लगा दिया, तीनों में कोई सा भी लगा दिया, तो सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट, आई मीन रॉन्ग, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज, सिंस और एज if they are used in the beginning of sentence, there is no requirement to use any other conjunction in the sentence। आपको कोई कंजक्शन आप सेंटेंस में अगर आपने अप्लाई कर दिया, लगा दिया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा करने से आप बचें। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए इसमें नोट है द यूज ऑफ सो हैंस इज नॉट अलाउड विद बिकॉज सिंस एज, यही बात मैंने बोली थी आपको कि द यूज ऑफ सो हैंस और देयरफॉर और आता है इसमें, इज नॉट अलाउड विद बिकॉज सिंस और एज, इनके साथ प्रयोग अलाउड नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में बात कर सकते हैं, सिंस यू आर वीक यू कांट रन विद मी, चूंकि जैसा कि तुम कमजोर हो आप मेरे साथ दौड़ नहीं सकते, तुम कमजोर हो मेरे साथ तो दौड़ ही नहीं सकते, इसका मतलब इसलिए आप मेरे साथ नहीं दौड़ सकते। बोलने में तो ठीक है बट वैसे गलत है, तो यहाँ पे कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा, ठीक है, न एंड होगा, न सो होगा, और न ये हैंस, ये हैंस है, यहाँ पे कोई सा भी कंजक्शन यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है नन ऑफ दिस, यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं आएगा, केवल यहाँ पे कॉमा यूज किया जाएगा, ठीक। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।